हर साल हर महीने हमें करना चाहिए, तब जाकर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो पॉइंट्स है वो हम सिद्ध कर सकेंगे। मैं आपको भी बोलूं और मेरे स्टूडेंट्स को खास कहूं कि आपके घर में टीवी होगा और फैन भी, कोई घर ऐसा नहीं होगा झुपड़पट्टी में रहने वाले घर पर टीवी है। आप क्या देखते हो? आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो? कभी हम विश्लेषण करते हैं, किसी ने झूठा प्रचार कर दिया तो हम लोगों ने कभी मंथन किया है? नहीं, कभी मंथन नहीं होता, बात सुन लिया चले गए। मैं अभी एक बुधवार को मेरी आदत है, मैं 1 घंटा सिर्फ टीवी पर एपिक चैनल देखती हूं। और जब आप एपिक चैनल के माध्यम से देखोगे तो आपको इतना संतोष नहीं, गौरव होगा कि हमारे पूर्वज क्या क्या करते थे, कैसे करते थे। आज भारत की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है ना, वो एक करके आए हैं, आगे बढ़ाया है। इसी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भारत था, ये है आज नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटियां जैसे 10,000 साल पहले, और विश्व भर के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे। पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? विज्ञान का देश कहा जाता था, रिसर्च का देश कहा जाता था। मेडल प्राप्त करते थे इधर के लोग, इसमें इधर सीखने के लिए आते थे। क्यों आते थे? एक फाहिया की बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 62 वर्ष की उम्र, पहले तो उसके पिताजी ने, चाइना का है, पिताजी ने धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए छोटी उम्र से उसको बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए बौद्ध में भेजा। वहां वो पढ़ते रहा। फिर पिताजी ने सोचा कि अब उम्र पूरी हुई है, शिक्षा प्राप्त कर ली है, चलो अब घर। तो इतना इंटरेस्ट था धर्म ग्रंथ पढ़ने में, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता रहता था। तो उसने ना बोला कि मैं वापस घर पर नहीं आऊंगा, मुझे कुछ न कुछ संशोधन करना है, मुझे कुछ न कुछ लिखना है देश में। अब ये करने लगा तो इसने विनय पट्टिका नाम का एक ग्रंथ इसके पास आया, लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाया क्योंकि टूटा फूटा था, सालों से लिखा हुआ था। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो उसने पढ़ा तो उसको लगा कि ये धर्म ग्रंथ कहां से आया है, तो ये पढ़ा कि ये भारत से आया। सोचिए, विनय पट्टिका। अब विनय पट्टिका में क्या था? विनय पट्टिका में था डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ था, समाज के बारे में लिखा हुआ था, विज्ञान के बारे में लिखा हुआ था, संस्कारों के बारे में लिखा हुआ था। तो उसको इच्छा हुई कि मुझे भारत जाना है। अब कहाँ चाइना, कहाँ भारत, लेकिन 5 लोगों के साथ, मतलब साधु, 5 साधु निकल पड़े। 62 साल की उम्र में वो भारत आता है और आप हिमालय बीच में आता है, और हिमालय में चलकर, पैदल चलकर, इसमें एक साधु तो बीच में देहांत हुआ है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और पैदल यात्रा करते करते भारत में प्रवेश किया। भारत में आने के बाद उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा हमारे बौद्ध साधु, हमारे जो गौतम बुद्ध कहाँ रहे, तो ये स्थान उसने तो यूपी में भी आए। फिर वो संशोधन किया, लेकिन वहां विनय पट्टिका नहीं मिली, तो फिर वे गए बिहार में गए। बिहार में सभी बौद्ध स्थान जहां जहां था, वहां एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वहां वो
एक एक बुक उसने देखा, लेकिन विनय पट्टिका नहीं मिला। तो निराश भी होता था, मन में ये भी विचार आता था कि अभी 4 साल 5 साल हो गया, मुझे जो लेना था वो मिलता नहीं है। लेकिन अचानक एक छोटा सा स्थान पर गया, बौद्ध स्थान पर, तो वहां विनय पट्टिका मिली। इतना विनय पट्टिका को हाथ में लेकर वो नाचने लगा कि मुझे मिल गया। लेकिन देखा तो संस्कृत में लिखा हुआ था, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो उसने ये विचार किया कि मुझे अभी संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो वो संस्कृत पढ़ने लगा वहां बैठकर, और 3 साल तक संस्कृत पढ़ा। और संस्कृत पढ़ने के बाद उसने ट्रांसलेशन किया, चाइनी भाषा में ट्रांसलेशन किया, और चाइनी भाषा में ट्रांसलेशन करके ये भारत की विद्या, भारत का धर्म ग्रंथ वो लेकर पैदल यात्रा करते हुए वो श्रीलंका से वहां चला गया अपने देश में। ये देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें इसके लिए स्वाभिमान नहीं होता। कई काम करो आप, लेकिन हमेशा टीका ही रहना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यदि 10 काम होते हैं लेकिन एक काम नहीं हुआ, तो इसकी चिंता करते हैं। 9 काम 10 काम की चिंता हम नहीं करते हैं, हम आनंद नहीं होता है, स्वाभिमान नहीं होता है। ऐसी स्थिति हमारी भारत में से। तो ऐसा कई लोग आए भारत के बारे में कई बताते रहते हैं, जब हमें नहीं हम पढ़ पाते हैं, कम से कम हम सुन तो ले और हमें गौरव करें कि ये हमारा भारत